नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को मिली बड़ी खुशखबरी, सस्ती हुई बिजली। सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में इस वर्ष बिजली कंपनी को 2 बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। लखीसराय के कचरा में निर्माणाधीन 185 मेगावाट के साथ 254 मेगावाट आवर का बैटरी भंडारण सोलर प्रोजेक्ट इसी वर्ष पूरा हो जाएगा। इसी तरह नवादा के फुलवरिया जलाशय में बन रहे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का काम भी इसी वर्ष पूरा हो जाएगा। प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में मुजफ्फरपुर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 जनवरी से प्रगति यात्रा पर हैं। दूसरे चरण की यात्रा के पहले दिन उन्होंने गोपालगंज का दौरा किया। वहीं आज दूसरे दिन वह मुजफ्फरपुर दौरे पर हैं। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार पटना की ओर से आने के क्रम में सबसे पहले रामदयालु में रुके, जहां उन्होंने नक्शे के माध्यम से रामदयालु आरओबी, मुजफ्फरपुर बरौनी 4 लेन निर्माण, बागमती नदी पर एक उच्च स्तरीय पुल और गरहा ओराई पथ निर्माण संबंधित कार्य का अवलोकन किया। 7,000 से शुरू किया मुर्गी पालन का बिजनेस, फिर कमाई बढ़ने पर खोली दुकान, एक झटके में चमक गई सुनीता की किस्मत। ये 1-2 दर्ज नहीं, गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रही एक लगभग 50,000 दीदों की आर्थिक स्थिति में आए बड़े परिवर्तन की कहानी है। जहां कभी रोजगार के अवसर नहीं थे, पलायन होता था, वहां पर अब व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं छोटे छोटे अवसरों के सृजन से बदलाव आ रहा है। गया के अलग अलग प्रखंडों में जीविका समूह की मदद से स्वरोजगार के विकल्प उपलब्ध होने लगे, जिससे महिलाओं की सोच में भी परिवर्तन हो रहा है। वो शिक्षा के महत्व को समझ रही है। मार्च से बदल जाएगी वीटीआर की सूरत, टूरिस्ट एक नई चीज का ले सकेंगे आनंद, तैयारी 30। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इस वर्ष आने वाले पर्यटकों को जंगल ट्रेल का आनंद मिलेगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसकी शुरुआत मार्च से ही कर दी जाएगी। जंगल ट्रेल की सुविधा वीटीआर के डिवीजन 1 में की जा रही है। इसमें 5.5 किलोमीटर का फॉरेस्ट ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए नया ट्रैक तैयार किया गया है। पर्यटक यहां पैदल चलते हुए प्रकृति का भरपूर आनंद ले सकेंगे। वीटीआर प्रशासन पहली बार मंगुराहा में इसकी शुरुआत की है। ठंड से कम हो रही खून की रफ्तार, बिहार में तेजी से बढ़ रहे इन बीमारियों के मरीज। क्रिसमस के बाद बिहार में सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। ठंड बढ़ने से अस्पताल में ब्रेन हैमरेज व हार्ट अटैक्स के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। राजधानी के पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान व इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में पिछले 8 दिनों से हार्ट अटैक व ब्रेन हैमरेज के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। बिहार में पहली बार सीएए के तहत मिली नागरिकता, बांग्लादेश से भारत आई थी महिला। बिहार में पहली बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी सीएए के तहत नागरिकता का सर्टिफिकेट जारी किया गया है। सेंसस एंड सिटीजन रजिस्ट्रेशन के निदेशक एम रामचंद्रन के साथ राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में यह प्रमाण पत्र जारी किया गया है। बिहार सचिवालय में यह अहम बैठक हुई थी। इस कमेटी ने भोजपुर जिले की एक महिला सुमित्रा रानी सारा के एप्लीकेशन पर विचार विमर्श करने के बाद यह सर्टिफिकेट जारी किया है। 60 साल की सुमित्रा बिहार की पहले शख्स है जिन्हें सीएए के तहत देश की नागरिकता हासिल हुई है। बिहार में जमीन मकान के रजिस्ट्रेशन में खूब खेला, अब सभी निबंधों की होगी जांच, हर जिले के दफ्तरों में जाएंगे अफसर। बिहार में जमीन के रजिस्ट्रेशन में हुई गड़बड़ियों की जांच होगी। पिछले दिनों जमीन और फ्लैट निबंधन में गड़बड़ी के मामले उजागर हुए। कहीं वैवाहिक भूमि का निबंधन आवासीय भूमि के तहत की जा रही है, तो कहीं बहुतला मकान का निबंधन एक तला मकान बताकर किया जा रहा है। निबंधन अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह की गड़बड़ी हो रही है। पिछले दिनों निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में इस तरह के मामले मिले हैं। वैशाली में व्यावसायिक जमीन को आवासीय जमीन के तहत निबंधन कर 2.5 करोड़ की गड़बड़ी की गई थी। भागलपुर में 1.5 करोड़ रुपए की गड़बड़ी मिली थी। विक्रमगंज में 95 लाख की गड़बड़ी की गई थी। निबंधन में इस तरह की गड़बड़ी का नुकसान सरकार के राजस्व पर पड़ता है।
का धान बंगाल में कैसे हो गया गायब? चावल तो दूर की बात, छिलकों का भी हिसाब नहीं। बिहार में धान घोटाले की आशंका से चुनावी साल में सरकार की चिंता बढ़ गई है। राइस मिल मालिकों को पर करोड़ों रुपए के धान के बदले चावल न देने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन कई मिलें फर्जी पाई गई है, जिससे वसूली मुश्किल हो रही है। इस घोटाले में कई अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। शिक्षक की नौकरी पाने के लिए क्या था बड़ा खेल? 14 शिक्षकों पर एफआईआर, 24 पहले ही जाल में। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के युवाओं को नौकरी देने के लिए पिटारा तो खोल दिया, लेकिन इसी नौकरी की चाहत में कई लोग फर्जी वाड़ा कर रहे हैं। कई लोग फर्जी अंक प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी करते पाए गए। शिक्षा विभाग ने फर्जी शिक्षकों पर अंकुश लगाने के लिए सभी शिक्षकों के कागजातों की जांच निगरानी विभाग को दे दिया है। जब निगरानी विभाग ने बिहार टीईटी अंक प्रमाण पत्रों की जांच की तो कई अध्यापक फर्जी पाए गए। अब इन पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। बीते साल 2024 में भी निगरानी की टीम ने मोतिहारी के अलग अलग थानों 24 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करवाया था और अभी नए साल के शुरुआत में ही निगरानी विभाग ने मोतिहारी के साथ अलग अलग थानों में 14 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। डॉक्टर अलका झा ने डीएमसी के प्रिंसिपल का पदभार किया ग्रहण। डॉक्टर शीला कुमारी डीएमसीएच की अधीक्षक बनी। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने डीएमसीएच में नए अस्पताल अधीक्षक और डीएमसी में नए प्राचार्य की तैनाती की गई है। बता दें कि डीएमसीएच की नई अधीक्षक डॉक्टर शीला कुमारी को बनाया गया है, वहीं डीएमसी के नए प्राचार्य पद पर डॉक्टर अलका झा को तैनात किया गया है। बता दें कि डीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर KN मिश्रा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए थे, जबकि डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर अलका झा को वरीयता के आधार पर अधीक्षक से प्रिंसिपल बनाया गया है। आज स्वास्थ्य विभाग की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पूरे अस्पताल में चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार द्वारा दोनों पदों पर महिला डॉक्टरों की तैनाती के बाद डॉक्टरों में खुशी का माहौल बना हुआ है। अब बिहार में भी जमीन के अंदर शिवलिंग के साथ मिली मंदिर जैसी आकृति क्या था वहां पहले? वह जमीन किसी मठ के नाम पर यूं ही पड़ी थी। वर्षों से इस पर कूड़ा कचरा भी जमा था, लेकिन अब यह जमीन पूजा पाठ की जगह बन गई है। इस जमीन के अंदर से मंदिर नुमा आकृति मिली है, जिसके अंदर शिवलिंग और 2 पद चिन्ह है। लोगों ने किसी अधिकारी के पहुंचने के पहले यहाँ खुद की खुदाई की और साफ सफाई के बाद पूजा पाठ शुरू कर दिया। शहर के अलग अलग हिस्सों में मस्जिद और पुराने घरों के अंदर से मंदिर मिलने का सिलसिला जारी था, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में ऐसा पहली बार सामने आया है। पटना के पुराने इलाके पटना सिटी में यह मंदिर नुमा आकृति और शिवलिंग पदचिन्ह मिले हैं। यह कितना पुराना है इस बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। यह पुरातन है भी या नहीं, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार पहुंचे राजगीर। जो सफारी वन्यजीव संरक्षण पर दिया जोर। झारखंड के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामले के मंत्री सुदिव्य कुमार ने बिहार के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल राजगीर स्थित जो सफारी और नेचर सफारी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जो सफारी में उपलब्ध संरचनात्मक व्यवस्थाओं और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के प्रयासों की सराहना की। मंत्री कुमार ने अपने दौरे के दौरान वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राजगीर जो सफारी एवं नेचर सफारी जैसे स्थल बच्चों और युवाओं को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाने में सहायक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की परियोजनाएं पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका के साधन भी प्राप्त करती है। पटना रूट पर महाजाम। कन्हौली से कोइलवर तक टस से मस नहीं हुई गाड़ियां। पूरी रात फंसे रहे स्कूली बच्चे। कोइलवर से कन्हौली 15 किलोमीटर तक भीषण जाम में फंसे लोग करार उठे। जाम छुड़ाने के लिए सुबह 6 बजे से ही कोइलवर थाना के चौकीदार से लेकर डीएसपी को सड़क पर उतरना पड़ा। लगभग 7 घंटे बाद जाम से थोड़ी राहत मिली। वहीं सकडी नासिरगंज हाईवे पर सकडी मोड़ से सहार तक बालू लदे ट्रकों की लंबी लाइनें लगी रही। शनिवार रविवार रात में कोहरा होने के कारण विजिबिलिटी 5 मीटर रहा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।